हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 109B। ये आपकी ईवीएस की वर्कशीट है और ये क्लास 5 की वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको डेट लिखनी है, जो कि है 15 नवंबर 2021। आपका नाम, आपके टीचर का नाम, आपकी क्लास और सेक्शन ABC, जो भी आपका सेक्शन हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये वर्कशीट स्टार्ट कर देनी है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 109B। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण जब हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तब हमारा परिवार ही हमारी दुनिया बन गया था। हम अपना ज़्यादातर समय अपने परिवार के साथ ही व्यतीत करते थे। आइए आज हम अपने परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब हम कोरोना में बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो हम अपने घर में ही खेलते थे। घर में ही हमारे साथ हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई बहन सब होते थे ना। तो आइए आज उन्हीं के बारे में जानते हैं। परिवार के सभी सदस्य बड़े ही प्रेम भाव के साथ रहते हैं और एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं। प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए परिवार रूपी वृक्ष यानी फैमिली ट्री, जो कि आपको ये दिखाया गया है, अभी मैं ऊपर करूंगी स्क्रीन तो आपको दिखेगा, को देखिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ये देखिए फैमिली ट्री दिया गया, कैसा फैमिली ट्री है। ये देखिए, ये हैं दो बच्चे, ये इनके मम्मी पापा, और ये जो आदमी है इसके मम्मी पापा, यानी कि रोहन और सुमित और अंजलि के मम्मी पापा कौन है? रोहन और ममता। और क्योंकि ये रोहन के परिवार का फैमिली ट्री है, तो रोहन के मम्मी पापा कौन है? रमेश और सुषमा। तो अगर हम इसे आगे फैमिली ट्री को बढ़ाते तो रमेश के मम्मी पापा कौन है वो हमें पता चलता है, यानी कि रमेश जो है वो रोहन के पापा और सुमित और अंजलि के दादाजी हुए। सुषमा रोहन की मम्मी और सुमित और अंजलि की दादी जी हुई। रमेश ममता के ससुर हुए। सुषमा ममता की सास हुई। सुषमा की बहू हुई ममता और रमेश की बहू भी हुई ममता। रोहन की पत्नी कौन है? ममता। और ममता के बच्चे कौन है? सुमित और अंजलि। ममता के बच्चे कौन है? सुमित और अंजलि हैं। और सुमित के बच्चे भी कौन है? सुमित के भी सेम बच्चे हैं, ठीक है। और अंजलि की मम्मी कौन है? ममता। रोहित की मम्मी कौन है? सुमित की मम्मी कौन है? ममता। अंजलि के पापा रोहन और सुमित के पापा रोहन। सुमित और अंजलि दोनों के दादाजी हैं रमेश और दादी जी हैं सुषमा, ठीक है। तो आइए इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमें दिए गए, इन्हें हम जरा हल करने की कोशिश करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है आपका, अंजलि के पिता कौन है? तो अंजलि के पिता कौन है? ये देखिए, अंजलि और सुमित दोनों के पिता कौन है? रोहन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? रोहन। सेकंड, सुमित की दादी कौन है? सुमित की दादी ये है सुषमा, तो सुषमा, ठीक है। रोहन की पत्नी कौन है? रोहन की पत्नी कौन है? ममता, तो हम लिख देंगे ममता, ठीक है। अंजलि का भाई कौन है? अंजलि का भाई है सुमित, ठीक है। रमेश और अंजलि में क्या संबंध है? यानी कि ये जो रमेश हैं ये अंजलि के क्या हैं? दादाजी। रमेश का पोता कौन है? रमेश का पोता कौन है? क्या संबंध है दादाजी और पोती का? ठीक है, पोती है अंजलि उनकी। और रमेश का पोता कौन है? यानी रमेश का पोता कौन हुआ? सुमित। पोती कौन हुई? अंजलि, और पोता कौन हुआ? सुमित। ममता का पुत्र कौन है? ममता के दो ही बच्चे, एक अंजलि दूसरा सुमित, तो ममता का पुत्र कौन है? सुमित। अंजलि के दादाजी कौन है? अंजलि के दादाजी हैं रमेश। और रोहन के पिताजी का नाम क्या है, या रोहन के पिताजी कौन है? तो रोहन के पिताजी भी हैं रमेश, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंजलि के पिता कौन है? रोहन। सुमित की दादी कौन है? सुषमा। रोहन की पत्नी कौन है? ममता। अंजलि का भाई कौन है? सुमित। रमेश और अंजलि में क्या संबंध है? तो वो दादाजी और पोती का संबंध है। रमेश का पोता कौन है? सुमित। ममता की का पुत्र कौन है? सुमित। अंजलि के दादा कौन है? रमेश। और रोहन के पिताजी कौन है? वो भी रमेश है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। बच्चों, आपके और आपके परिवार से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न दिए गए हैं हमें। पहला प्रश्न है,
क्या आप में और आपके परिवार के किसी सदस्य में कोई शारीरिक समानता है? यदि हाँ तो किसके साथ? मतलब आप दिखने में कैसे हैं, आपके बाल, आँखें, हाथ, मुँह, नाक किस जैसी दिखती है, तो आप उसे लिखेंगे। जैसे मेरी लंबाई और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेरी मम्मी की। ठीक है, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मेरी मम्मी जैसी है। मेरी नाक मेरे या मेरी बहन जैसी है। आपकी जो चीज़ जिससे मिलती है उसे लिख सकते हैं। मेरी आँख मेरे भाई जैसी है। ठीक है, मेरे बाल मेरी मम्मी जैसे हैं। ठीक है, तो आपका जो भी बॉडी पार्ट जिससे भी मिलता है आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। रविवार के दिन आप अपने परिवार के साथ किस प्रकार समय व्यतीत करते हैं? आप कैसे समय व्यतीत करते हैं? हो सकता है आप बाहर घूमने जाते हो, है ना? हो सकता है बाहर घूमने जाना। अगला, आपका गृह कार्य करने में आपकी सहायता कौन करता है और कैसे? हो सकता है आपकी मम्मी करती हो, तो मम्मी करती हैं, है ना? और कैसे करती हैं? वो पढ़ाती हैं। नेक्स्ट, आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद किस प्रकार करते हैं? उनकी काम में मदद करके, है ना? काम में मदद करते हैं। अगला है, क्या आपके भाई या बहन हैं? यदि हाँ तो कितने? आपके कितने भाई बहन हैं? जैसे मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आपके कितने भाई और कितने बहन हैं। ठीक है, तो आगे देखें। अब आपको क्या करना है, आपकी एक्टिविटी क्या है? अपनी कॉपी में अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी, जैसे परिवार के सदस्यों के नाम, उनकी आयु और उनके किन्हीं 2 मित्रों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है और आपको कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।